अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग सब? आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। सबसे पहले आप ये चैनल देखें। ये चैनल 2D डॉक्यूमेंट्री बनाता है और इसके सिर्फ अभी 32 वीडियोस हैं और इसके 141 के सब्सक्राइबर्स हैं। इस तरह की वीडियोस बनाना चाह रहे हैं और ढेरों में सब्सक्राइबर्स और पैसे कमाना चाह रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें और लाइक का बटन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए फुल स्क्रिप्ट चाहिए। उसके लिए मैंने जो एक प्रॉम्प्ट बनाया है, आपने उसे कॉपी करना है और चैट जीपीटी पर पेस्ट करना है। चैट जीपीटी पर पेस्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इनपुट टॉपिक। आपने ये ज़रूर देखना है और यहाँ पर अपना जो भी टॉपिक आप जिस टॉपिक पर अपनी 2D एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं उसे आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, यानी आपने टाइप करना है। मैंने यहाँ पर लिया है कि पाकिस्तान की जर्नी। अभी आपको यहाँ पे वॉइस ओवर, सीन ब्रोकन, इमेज प्रॉम्प्ट, स्टूडियो स्टाइल में और इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट, ये सारी चीज़ें आएगा। वॉइस ओवर स्टाइल भी आपको गाइड करेगा। और अब आप यहाँ पर इससे पूछेंगे कि अब हम इससे पूछेंगे यहाँ पर कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, उनके नेम और उनका 2D एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दो और प्रॉम्प्ट में बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए। अब इसने हमें सारे मेन कैरेक्टर्स दे दिए जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना है, अल्लामा इकबाल है, ब्रिटिश कॉलोनी ऑफिसर्स हैं और बहुत सारे लोग। अब आपने फर्स्ट इमेज सीधा गूगल पे कायद-ए-आज़म अली जिन्ना की पिक्चर्स लेनी है जिसमें उनका फेस बिल्कुल क्लियर हो। आपने वो इमेज लेकर अपने पास डाउनलोड कर लेना है। सही है। वो डाउनलोड करने के बाद आपके जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं उनको आपने यहाँ पर सीधा उनकी पिक्चर लेनी है और आ जाना है गूगल फ्लो में। अब आपने गूगल फ्लो में आकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, अगर आप न्यू है तो उसको लॉगिन करना है और जो हमने इमेज डाउनलोड की है उसे अपलोड करेंगे प्लस वाले आइकन से। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला कायद-ए-आज़म का प्रॉम्प्ट है 2D एनिमेशन का, उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे जब तक अपलोड हो जाए हमारी इमेज और उसके बाद यहाँ पर हम एरो वाले बटन पे क्लिक करके इसको एंटर कर देंगे। जैसे हम अल्लामा इकबाल की भी इसी तरह से इमेज लेंगे जो बहुत क्लियर हो और उसी को आपने यहाँ पर लेना है और डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। डाउनलोड करने के बाद इस देखें आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का रिजल्ट चेक करें। यहाँ पे इसने 2 इमेज दी है और वो दोनों ही बहुत क्वालिटी में अच्छी हैं। अब हम सीन बाय सीन इनको यूज़ करेंगे। हमने अल्लामा इकबाल की इस तरह से आपने ओरिजिनल इमेज है उसको यहाँ पर आपने अपलोड करके एंटर कर देना है जिसने हमने कायद-ए-आज़म अली मोहम्मद अली जिन्ना की। अब पेस्ट करने के बाद आप इसका रिजल्ट चेक करें। दोनों इमेज बहुत अच्छी हैं क्वालिटी में भी और उसने जो इमेज हमें 2D एनिमेशन बना के दी वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपने जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनकी अगर आप पिक्चर ना भी लें तो ये भी बेहतर रहेगी, वरना अगर आप लें तो ये भी सही है। आप यहाँ से कोई सी भी ब्रिटिश ऑफिसर की इमेज लें ओरिजिनल और उसे अपने पास सेव करके और इसी तरह से सारे ही मेन कैरेक्टर्स जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उनके 2D एनिमेशन निकाल लेंगे। अब हम वापस चैट जीपीटी पर आएँगे और सीन बाय सीन्स जो कैरेक्टर्स का यूसेज है, यानी इसका यूज़ होगा कि किस तरह से हमें कैरेक्टर्स को अपनी इमेजेस में यूज़ करना है, उसका हमें एक मैप बनाकर दे दें। वो हमें आपको मैप बना के दे देगा जिस तरह से मैंने इसको पूछा है, गिव मी सीन्स वाइज़ कैरेक्टर यूसेज मैपिंग। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आपको पूरा मैप बना के दे देगा सीन वाइज़, ठीक है? अब आपने आना है इमेजेस पर। इमेज बनाने के लिए आपने फर्स्ट वाला जो हमारा इमेज प्रॉम्प्ट है, आपने उसे यहाँ पर पेस्ट करना है और जो यहाँ पर मैप में आप देखेंगे सीन 1 में हमें कौन-कौन से कैरेक्टर चाहिए, उनको आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन से सेलेक्ट करके आपने यहाँ पर इनको जो भी हमें चाहिए कैरेक्टर उनको सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट चेक करें। ये देखें, आप इसका रिज़ल्ट चेक करें, बहुत बेहतरीन है। इसी तरह से आपने सारी इमेजेस जनरेट करानी है। अब हम सारी इमेजेस जनरेट कराने के बाद फ्लो में एनिमेट का बटन आता है, वहाँ से आप करा सकते हैं, लेकिन उसमें अब लिमिट लग गई है। एक दिन में 2 वीडियोज़ जनरेट हो रही हैं, तो हम आएँगे फ्री मेथड पे मेटा एआई पर। मेटा एआई को न्यू है तो लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर अपनी फर्स्ट सीन जो है उसका प्रॉम्प्ट यानी फर्स्ट वीडियो प्रॉम्प्ट आपने उसको यहाँ पर पेस्ट करना है और अपना फर्स्ट इमेज प्लस वाले आइकन से अपलोड करना है और थोड़ी देर वेट करने के बाद आप इसका रिजल्ट चेक करें। बहुत बेहतरीन है, बहुत क्वालिटी भी अच्छी है और फ्रीज इमेज को इमेज टू वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपने सारी इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए मैंने अपनी सारी वीडियोस कन्वर्ट कर ली हैं। अब आ जाते हैं हम वॉइस ओवर पे। अब कुछ लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं 2D डॉक्यूमेंट, चैट जीपीटी इसने हमें वॉइस ओवर दिया है, उसको उर्दू में कर दो।
उर्दू में करने के बाद ये देखिए आपने इसे उर्दू में कर दी है। और अब हम आएँगे गूगल एआई स्टूडियो पर। गूगल एआई स्टूडियो आपने ओपन करना है और इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन प्लेग्राउंड में फीचर्ड। इसको क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर हो जाएगा। न्यू वाले में क्लिक करना, फर्स्ट वाले पे, पेड वाले में नहीं करना। आपने इसको ओपन करने के बाद आपने फर्स्ट वाला इसमें भी ऑप्शन द एवी वाला ही आपने इसको करना है सेलेक्ट। और स्क्रिप्ट आपने अपनी कॉपी करनी है चैटजीपीटी से और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। आप यहाँ पर से अपनी स्पीकर सेलेक्ट करें, जो भी स्पीकर आप अपना सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट किया है, जो आपकी वॉइस बिल्कुल अच्छी लगे, यानी उसमें आपको जो वॉइस ओवर आपका है उसमें सूट करे, वो आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर ये वाली सेलेक्ट की है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सीधा यहाँ से रन पे क्लिक करना है और रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब हमारा फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है एडिटिंग। अब आप यहाँ पर इसको सारे सीन्स को अपने हिसाब से अरेंज करेंगे, यानी सीन बाय सीन अरेंज करने के बाद अब हम अपने वॉइस ओवर के हिसाब से इनको सेट करेंगे, यानी इसकी स्पीड जो है हम इसको हल्की कर देंगे। और 1947 स्पीड में हल्की करने के बाद दुनिया यहाँ पे ने आप इसको एक नई टेक्स्ट डाल लें, रियासत को जन्म कैप्शंस लेते डाल देखा। लें और एक इसको ऐसी ओवरव्यू रियासत करके चेक करें। इसको ट्रांजिशंस डालें, इफेक्ट्स डालें। इसमें यहाँ पे मैंने इफेक्ट यूज़ किया है वॉबली ब्लैक। ये वाला इफेक्ट बहुत अमेजिंग है। जब हम अपना हिस्ट्री में जाते हैं तो ब्लैक आउट जैसे आता है उस तरह का टाइप में ये बहुत अमेजिंग इफेक्ट है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिशन ऐड्स करें बीच में ब्लैक फेड आउट की, और यहाँ पर टेक्स्टिंग एडिटिंग करें, जिस तरह से मैंने यहाँ पर ऑन अगस्त वाले में लिखा है, यानी इस तरह से हमें नंबरिंग बता रहा है, सन हिस्ट्री बता रहा है। इस तरह से आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट डालें और यहाँ पर आपने टेक्स्ट डालना है, ट्रांजिशंस डालना है, कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अभी प्रो वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कैप्शन नहीं किया है। कैप्शन में प्रो वर्जन। अब साइड वाले बटन से सिर्फ आपने यहाँ जमीन पर से इसको नहीं, एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से अपना जो भी आप 4K क्वालिटी यूज़ करना चाह रहे हैं 4K करें। और अब आप इसका फाइनल रिजल्ट 1947 में दुनिया ने एक नई रियासत को जन्म लेते देखा। एक ऐसी रियासत जो सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि कुर्बानी, जद्दोजहद और एक मजबूत ख्वाब से बनी थी। तकरीबन 200 साल तक बरे-सगीर पर ब्रिटिश एम्पायर की हुक्मरानी रही। लाखों लोग आजादी से महरूम थे, उनकी आवाज दबाई गई और उनके हुकूक छीन लिए गए। लेकिन तब्दीली का वक्त आ चुका था। 20वीं सदी के आगाज में एक ख्वाब ने जन्म लिया, एक ख्वाब जिसे एक अजीम रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना ने हकीकत बनाने का आज़म किया। उनका मानना था कि बरे-सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए, जहां वो आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकें, अपने दीन पर अमल कर सकें और अपना मुस्तकबिल खुद बना सकें। ये ख्वाब मजीद मजबूत हुआ जब 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पेश की गई, जिसने एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के मुतालबे को वाज़े और ताकतवर बना दिया। जद्दोजहद तेज हो गई, तहरीकें, एहतिजाज और सियासी कोशिशें हर तरफ फैल गईं। आज़ादी की आवाज़ हर गली, हर शहर और हर दिल में गूंजने लगी। आखिरकार बरसों की कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन ये आज़ादी आसान नहीं थी। तकसीम हिंद ने तारीख की सबसे बड़ी हिजरत को जन्म दिया। लाखों लोग एक रात में अपने घर, अपनी जमीन और अपने प्यारों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। इस सफर में दर्द था, जुदाई थी और बेशुमार कुर्बानियां थीं। मगर इन सब के बावजूद उम्मीद जिंदा रही। एक नई कौम ने जन्म लिया जो ईमान, इत्तेहाद और ताकत के उसूलों पर कायम थी। आज पाकिस्तान की कहानी सिर्फ आजादी की कहानी नहीं, बल्कि ये हिम्मत, शनाख्त और एक ऐसे ख्वाब की कहानी है जो कभी खत्म नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये मेरा आइडिया सिर्फ आपको समझाने का था। आप इससे ज़्यादा और अच्छी वीडियो बना सकते हैं। अगले कंटेंट का कमेंट ज़रूर करें कि मैं किस वीडियो पे बनाऊँ। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।